सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 0.64% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया और 336 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग टाटा पावर हो चुका है। आज के दिन आपको मार्केट का परफॉर्मेंस पता ही होगा कितना शानदार तरीके से परफॉर्म किया। एक तो मार्केट के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग नज़र आया और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ और ज़्यादा तेज़ी हमें मार्केट के अंदर नज़र आया। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा था और साथ साथ एफआईज की और डीआईज की ढेर सारी खरीदारी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ढेर सारा पैसा हमें आ रहा है। तो जब भी दोस्तों ढेर सारा पैसा आएगा ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा इसे पॉजिटिव व्यू मानता है और इसी के द्वारा हमें मार्केट के अंदर तेज़ी हाथ होता है। अब ये तो हुआ मार्केट रिलेटेड। अभी टाटा पावर के अंदर दोस्तों हमें तेज़ी क्यों नहीं आया, उसका एक सबसे पहले रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा, आपको पता होगा कि 250 रुपये का जब टाटा पावर लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था ना, ये कंपनी का एक कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हो या फिर एक रजिस्टेंस वाला लेवल था। इसके नीचे जब कंपनी ट्रेड कर रहा था ना, ये रजिस्टेंस लेवल था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने रजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, लगातार कंपनी के अंदर तेजी हमें आ रहा है और पिछले एक महीने से कंपनी ने 30% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यही रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी आज के दिन नज़र नहीं आया। अगर ये तेजी पहले से नहीं आता तो हमें आज के दिन तेजी नज़र आ सकता था। लेकिन अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और सिर्फ एक महीने में 30% का रिटर्न अगर कंपनी देता है ना, तो कंपनी थोड़ा बहुत पॉज लेता है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आते। तो आज के दिन जो हमें तेजी नज़र नहीं आया ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी के अंदर पहले ही अच्छी खासी रैली आ चुकी है और करंटली थोड़ा बहुत कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि कल के दिन एक अच्छी खासी रैली आ सकती। अभी आपको बताएं कि मार्केट क्लोज होने के बाद एम ऑर्डर लगता है। तो एम ऑर्डर हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों कितना लगा है, देखिएगा 6687 क्वांटिटीज़ की खरीदारी आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगा हुआ है, एम ऑर्डर लगा हुआ है और जो कि करंट प्राइस के ऊपर लगा है। इसका मतलब क्या है कि ढेर सारे क्वांटिटीज़ बहुत सारे लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ये जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कल के दिन 9:15 बजे के आसपास, देखिएगा कल के दिन 9:15 बजे के आसपास ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा और जैसे कि बहुत ज़्यादा बाइंग की क्वांटिटीज़ हमें लगा हुआ है, तो जिसके द्वारा दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि एक तो आपको फ्लैट ओपनिंग होके हमें तेज़ी नज़र आ सकती है या फिर एक गैप अप ओपनिंग हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ सकती। साथ में अगर आप आज के दिन का डिलीवरी में पैटर्न देखोगे तो आज के दिन बहुत अच्छे खासे डिलीवरी नज़र आया। 46% तक के डिलीवरीज हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ चुकी है। तो खरीदारी भी अच्छी खासी हमें करंटली हो रही है। तो चलिए खबर क्या है, उस खबर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो पैरामीटर्स है उसके बारे में कवर अप हम लोग कर लेंगे। ये जो खबर है रिसेंटली हमें नज़र आई है, फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जहाँ 1 घंटे पहले ये अपडेट नज़र आ रहा है। टाटा पावर एंड डॉक्टर अभय फिरोडिया ग्रुप कोलैबोरेट्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो करंटली टाटा पावर का जो सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो, जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये कंपनी ने क्या किया है, दूसरी कंपनी के साथ एक ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप किया है, एक कोलैबोरेशन किया है। अभी पार्टनरशिप हो या फिर कोलैबोरेशन है, किस रिलेटेड है, देखिएगा द टाटा पावर इंक एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर विद दिस ग्रुप। तो ग्रीन पावर सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा हमें एक पार्टनरशिप नज़र आया है, एक कोलैबोरेशन हुआ है। जब जब कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है ना दोस्तों, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के ही हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। ऐसी बात नहीं होता कि टाटा पावर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इस कंपनी को थोड़ा बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं होता है। दोनों कंपनी को इक्वल हमें बेनिफिट मिल जाता है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप लगातार टाटा पावर के अंदर कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे, सबसे पहला फंड अगर आप देखोगे, वैसे तो बहुत सारे फंड है लेकिन कई यही फंड ने ढेर सारे इन्वेस्टमेंट किया है। देखिएगा निप्पॉन का एक म्यूचुअल फंड जिन्होंने 18,000 करोड़ की खरीदारी किया है। कोटक का एक फंड है 28,000 करोड़ की खरीदारी किया है। HDFC का एक फंड है 8,000 करोड़ की खरीदारी किया है। साथ में निप्पॉन का एक और फंड है 22 से 23,000 करोड़ की खरीदारी किया है।
तो इस बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर माल खरीदारी किया है, बहुत बड़ा माल दोस्तों खरीदारी किया है टाटा पावर के अंदर। जो कि कब खरीदारी किया था, ये जो डेटा है नवंबर महीने का है, ये अभी का रिसेंटली डेटा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि जो दिसंबर महीने का डेटा आएगा, कब आएगा, जनवरी महीने के अंदर। जनवरी 10 तारीख तक ये डेटा हमें म्यूचुअल फंड्स का दिसंबर तक का अपडेट आपको हो जाएगा। उसके अंदर दोस्तों मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि दिसंबर महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स लगातार माल खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो हर एक महीने में हमें म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी टाटा पावर के अंदर लगातार हो रही है। साथ में आपको पता होगा, अगर इनके वेबसाइट के ऊपर जाके देखोगे, टाटा पावर की वेबसाइट अगर आप दोस्तों विजिट करेंगे ना स्टडी के लिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनका एम है कि नेट जीरो कार्बन करने वाले हैं 2045 के अंदर। साथ में 2030 के अंदर जीरो वेस्ट करने वाले हैं। सही बात है। फिर इनका यह मानना है कि जो करंटली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी सेगमेंट को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सेगमेंट सोलर रूफटॉप के अंदर जो टाटा पावर हमें काम करता है ना, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। देखिएगा, नंबर 1 सोलर रूफटॉप कंपनी इन इंडिया, इसका नाम हमें टाटा पावर नजर आ रहा है। साथ में लगातार क्यों म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएस डीआईएस क्यों खरीदारी कर रहे हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। और एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है, यही रीजन की वजह से हर एक लोग खरीदारी इस कंपनी के अंदर कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। जो कि मेन है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन रिगार्डिंग कंपनी काम करता है। रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बहुत बड़ा डील साइन किया था, बहुत बड़ा कंपनी को ऑर्डर दोस्तों मिला हुआ था चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन यहाँ डेवलप करने के लिए उनके पेट्रोल पंप्स के अंदर। तो ये बहुत बड़े ऑर्डर हमें रिसेंटली टाटा पावर के अंदर मिला हुआ, तो जिसके द्वारा करंटली हमें टाटा पावर टॉप पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी निवेश करना बहुत ज़्यादा खतरा हमें हो सकता है। तो बिग अलर्ट है कि करंटली वेट एंड वॉच करना। जब भी ये कंपनी आपको डिप्स के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले, उस समय निवेश करने का सही मौका बनेगा। तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स देखोगे तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर फ्लैट क्लोजिंग नजर आया। नहीं के बराबर हमें टाटा मोटर्स ने आज के दिन हमें परफॉर्म किया। कोई ज्यादा तेजी नहीं, कोई ज्यादा गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आया। उसके पीछे का रीजन एक है कि रिसेंटली कंपनी ने ढेर सारे रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया था। कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। तो कोई कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है ना, तो वो रेयर कंपनी होगा जो कि आपको 50% का रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ये कंपनी ऐसा है कि साल में 20 से 25% का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके देता है। और रिसेंटली टाटा पावर ने भी 30% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है, और टाटा मोटर्स ने भी 30% तक का हमें रिटर्न प्रोवाइड किया है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनके अपडेट्स के बारे में। एक रिसेंट अपडेट से एक बहुत ज्यादा फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा, डेट एंड टाइम नोट करना कि 5 बजे के आसपास ये अपडेट्स है। और जब मैं वीडियोस आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हमें करंटली 5:30 बजे हमें टाइम करंटली नजर आ रहा है। देखिएगा, टाटा कर्व लॉन्च टाइमलाइन रिवील टू कम इन बोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ICE फॉर्म। तो करंटली अगर आप देखोगे, जो इनका जो वेरिएंट है कर्व वाला, यानी कि टाटा कर्व वाला जो वेरिएंट है, वो वेरिएंट कंपनी क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी लॉन्च करने वाले हैं। और साथ में इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर भी ये फीचर्स हमें लॉन्च करने वाले, जिसके अंदर दोस्तों कर्व फीचर्स आपको नजर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखने के लिए लगता है। बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक शेप्स हमें नजर आ रहा है, फीचर्स कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था रिसेंटली, उस डेटा की वजह से अगर आप देखोगे तो जो टाटा मोटर्स है ना, उनने क्या किया है, जो मार्केट के अंदर व्हीकल्स है, यानी कि जो मार्केट के अंदर व्हीकल्स है ना, उसको कंपनी ने कॉम्पिटिट करके हमें आगे बढ़ाए हैं। जैसे कि रिसेंटली एक खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि होंडाई, तो होंडाई को कंपनी ने पीछे छोड़ के अभी करंटली कंपनी आगे बढ़ चुका है। अभी सब सेकेंड पोजीशन के ऊपर टाटा मोटर्स ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो देखना, इनका ये क्या मानना है कि अभी जो हम लोग करंट बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि कर्व डिस्प्ले के अंदर या फिर कर्व फीचर्स हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसा हो सकता है, इसका आने वाले समय के अंदर रिस्पॉन्स कैसा आ सकता है, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया है। देखिएगा, while there is no confirmed launch timeline for Curve, it is likely to go on sale by May जून नेक्स्ट ईयर, यानी कि मई 2024 और जून 2024 तक का टाइम पीरियड हमें दिया है। लाइक नेक्सॉन प्रोडक्शन स्पेक कर्व will be available in both electric vehicles and internal combustion engine forms. The Tata Motors is aiming for a combined yearly sales volume 48,000
फॉर द कर्व ब्रांड, यानी कि उन्होंने पहले से ये इम्प्लीमेंट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी का एक गोल हो सकता है इतना नंबर्स हमें कंपनी व्हीकल्स हमें सेल कर सकती है। नंबर्स कितना दिया गया है, 48,000 सेल्स का डेटा हमें दिया गया है कि इतना शानदार तरीके से कंपनी वो माल बेच सकती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इसका भी कंपनी का रिजल्ट्स के अंदर इम्पैक्ट आएगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और नेट प्रॉफिट्स कंपनी का बढ़ सकता है, रेवेन्यूज भी कंपनी का इस खबर से हमें बढ़ सकता है। और जो इन्होंने होम ग्रोन कार मेकर है ना, उस एक्सटेंड टू सेल 12,000 यूनिट्स फॉर कर्व ईवी पर ईयर, वेयर एज द रेस्ट ऑफ 36,000 यूनिट्स विल बी अकाउंटेड फॉर बाय ICE derivative which will debut later. Both version of the car will be built at Tata Ranjangaon plant where Nexon is manufacturer. तो करंटली रांजनगांव प्लांट ये कहाँ सिचुएटेड है, पूना के अंदर। अभी पूना कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो प्लांट है पूना बेस्ड प्लांट है, उसके अंदर कंपनी जो नेक्सॉन करंटली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, वही कंपनी है। दोनों जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हमें करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के द्वारा पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था 750 रुपये का, और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 900 रुपये तक का भी टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें दिया गया है। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी दोस्तों नजर रखना, करंटली क्या है ना, लगातार तेजी के अंदर मिल रही है। तो ये निवेश करने का ये सही मौका बिल्कुल भी नहीं होता। टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, फ्यूचरिस्टिक के लिए ये दोनों कंपनी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये निवेश करने का करंटली सही समय नहीं है। पीक पॉइंट के ऊपर कंपनी करंटली खड़ा हुआ है। तो जब भी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, उस समय निवेश करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, स्टैंडर्ड कैपिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे। 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 2 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।